हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं सब डिवीजन बिसोली डिस्ट्रिक्ट कठुआ जम्मू कश्मीर से अमित मेहरा जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर ओबीसी डिपार्टमेंट जेकेपीसीसी। सर, किस तरह का जो प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन से लॉस हुआ है और कितने लोग जो है प्रभावित हुए हैं? जैसे आपने हम देख रहे हैं कि लिस्ट भी तैयार की हुई है जो लोग अफेक्टेड हैं फ्लड से, बैडली इफेक्ट हुए हैं। वेलकम सर। सर, उसमें 454 फैमिलीज तो हम लोगों ने निकाल के बताई थी। इससे पहले मडला का और महानपुर साइड का एरिया इसमें इंडक्ट नहीं है। उसके बाद कल जो घटना घटने को आई, यहाँ पे हमारे सबसे पुराना जो बसोली के महल हैं, वो उसकी एक पूरी की पूरी दीवार गिर गई, जिसकी जद में स्कूल एक पूरे का पूरा आया है। हमने कल 9 बजे तहसीलदार साहब को और एडीसी साहब को मैसेज दे दिया था कि इसको कम से कम इसके आसपास के एरिया को रेड जोन घोषित किया जाए। उसके आसपास भी परिवार हैं और अब जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है, या उतने तक प्रशासन सक्रिय नहीं है कि वो मैसेज पढ़ भी पाए या उस पर काम कर पाए, तो बताइए हम लोग क्या करें। अभी 24 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। इस समय तकरीबन 27 घंटे हो गए हैं इस बात को हुए, और बारिश आज सुबह से ही जोरों पे है। अगर भगवान ना करे कुछ कल को किस तरीके की अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। मैंने इसीलिए आज सुबह ट्वीट किया, जिसके माध्यम से आपने मुझे कॉल किया और जिसपे हम बात कर रहे हैं। आप देखिए, उसमें हमने दोनों ही स्क्रीनशॉट उसमें ऐड किए हैं। जो सरकार को जो जितना हमने बताना था बता सकते हैं इस समय, हम लोग उतना जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ये तो प्रोएक्टिव मेजर्स हैं जो एडीसी साहब को इमीडिएटली लेने चाहिए। आप आके वहां पे बोल देंगे लोगों को कि आप पीछे रहें, जैसे रहें वैसे रहें, तो ऐसे थोड़े ना चलता है। तो ये चीजें तो रेड जोन जब तक मेहरा घोषित नहीं होगी तब तक नहीं चलेगा। जी, किस तरह का असिस्टेंस अभी तक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने और हमारे जन प्रतिनिधियों ने वहाँ पे लोगों को प्रोवाइड किया है? जो इंस्टेंट जो इंस्टेंट रिलीफ होना चाहिए डिजास्टर में, जैसे एसडीआरएफ है या जन प्रतिनिधि है, कुछ जन प्रतिनिधियों ने अपनी तनख्वाह भी समर्पित की है फ्लड इफेक्टेड फैमिलीज के लिए, विक्टिम्स के लिए। तो इस तरह का कोई वहाँ पे असिस्टेंस मिला है लोगों को जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ रूरल एरिया भी है बीच में? देखिए, ठाकुर दर्शन सिंह जी हमारे एमएलए हैं बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के। इस समय मैंने कुछ एक वीडियो देखे थे जब तक इंटरनेट चल रहा था यहाँ पे, कि उन्होंने कंबल वगैरह भी कहीं बांटे हैं या कुछ है। वो उनका प्रेरोगेटिव खुद का है कि वो तनख्वाह देते हैं, नहीं देते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं। ये डिजास्टर इन सारी चीजों से बहुत बड़ा है। इस समय सारी तरफ से ट्रैवल जो है वो रुका पड़ा है, यातायात पूरे तरीके से ठप पड़ा हुआ है। मैंने सुना है कि एडीसी साहब भी और तहसीलदार साहब भी मौके पे गए हैं। एक जो डिजास्टर इससे पहले हुआ था मडला का, वो अच्छे से संभल गया क्योंकि वहाँ पे राधा स्वामी सत्संग था और सत्संग वालों ने बहुत अच्छे तरीके से 250-300 लोगों को आश्रय दिया वहाँ पे। सर, कंबल से अलावा हम बात करें, इस वक्त इन लोगों को जो प्रभावित है, बैडली अफेक्टेड है, उनको राशन, पानी, बिजली और जो ऐसी चीजें जो एसेंशियल सर्विसेज है वो पहुंचाने की पहले प्रयास होना चाहिए। क्या बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एसेंशियल सर्विसेज के लिए डिपार्टमेंट्स जो है वो लगे पड़े हैं, क्योंकि इस समय जो माहौल है आगे पीछे का, वो हमारी इस परिस्थिति में नहीं है कि हम किसी को ऊपर ब्लेम देंगे। पर इस समय राजनीतिक रूप से अगर आप इसको देखना चाहें तो राजनीतिक रूप से एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पे होनी चाहिए थी। लोग काफी दिनों से फंसे हैं। जो लोग तो आ जा सके, या एक दो जानवर जिनके घर में थे उन्होंने तो खुले छोड़ दिए कि जैसे भी होगा बाद में देखेंगे। लेकिन जिन लोगों का जीविका ही उन चीजों पे डिपेंड करती है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जिनके ऊपर 100 से ऊपर पशु हैं, वो उनको लेके कहाँ जाएंगे? रास्ते सारी तरफ से बंद हैं, सारे भगवान भरोसे बैठे हुए हैं। आप ऐसा समझिए कि बसोली से लेके ऊपर बूंद की तरफ पतरेड़ा जो हमारी लास्ट गांव पड़ता है, वहां तक अभी तक कोई सुविधा नहीं है। और इस समय जो हालात वहां से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ना हम जा पा रहे हैं ना वहां से लोग आ पा रहे हैं। जो लोग वहां से आए थे उन्हीं की जानकारी हम लोगों ने साझा की थी। वो भी आप समझिए कि 454 फैमिलीज टोटल निकलने को आई, जो अप्रोक्सीमेशन हमने दिया है। अब इतना बड़ा डिजास्टर होने के बावजूद अब दूसरी बात ये कि एमएलए का जो एक काम है इस समय,
जो मैं समझता हूँ वो ये था कि एनडीआरएफ की टीम्स को लाते और यहाँ पे जल्दी से जल्दी जो यातायात की बहाली है वो तो होती, ताकि किसी को राशन पहुंचाना है, सुविधा देनी है, इसेंशियल सर्विसेज देनी है, वो वहां तक पहुंचती। उन बिल्कुल सारी सर, चीजों पे काम नहीं हो रहा है। जब बेनिफिशियरी तक राहत सामग्री नहीं पहुंचेगी तो ये जो जो रिलीफ है ये किस काम का है? बिल्कुल, वो बिल्कुल सही बात है आपकी, पर मैं फिर भी यही कहता हूँ मानवीय तौर पे कि जितना कोई किसका कर पा रहा है वो बहुत अच्छा है उनके लिए जिनके लिए हो पा रहा है। लेकिन जो लोग इस समय उनकी आस में बैठे हुए हैं कि एमएलए साहब आएंगे और यहाँ पे कुछ करवाएंगे, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पे कुछ राहत पैकेज के लिए घोषणा करवाएंगे, मेरी तो आपके माध्यम से यही एक गुजारिश रहेगी कि सबसे पहले इस आपदा को जम्मू कश्मीर के लिए खासकर राष्ट्रीय आपदा जो है घोषित किया जाए। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि इतना नुकसान हुआ है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुई है, इसमें मेगा पैकेज की जरूरत है और ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ द सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए नेशनल डिजास्टर। बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, कश्मीर में जब फ्लड आए थे तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था एनडीटीवी का, उसमें उन्होंने 1000 करोड़ पीएमजी ने बोला था, उसके बाद 800 करोड़ लगभग, उसके बाद 700 कुछ करोड़ का उसके बाद राहत मिली थी। और कल जो एक लिंक आया था सामने, मैं आपको वो भेज दूंगा, उसमें उन्होंने अभी तक 5000 करोड़ 2025 तक का राहत कार्य सिर्फ कश्मीर में हुआ है। 5000 करोड़ कम नहीं होता। जम्मू की आवाज कहीं उठाने में सफल नहीं रहे, असफल रहे हैं जो जम्मू के भाजपा के 28 एमएलए हैं और एमपीज भी हैं। यहाँ से क्या जम्मू के लिए ये पैकेज नहीं आ सकता था? क्या जम्मू के लोग जो हैं वो कहीं और देश के हैं? यहाँ के लिए क्यों नहीं एम्पावरमेंट है? हम देखते आ रहे हैं कि जम्मू जो है वो पूरी तरह से इकोनॉमिक डेफिसिट का शिकार है। यहाँ आर्थिक गतिविधि ठप है और यहाँ कोई भी गवर्नमेंट असिस्टेंस हम नहीं देख पा रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट भी नहीं है और बुरा हाल है। देखिए, इस समय की आपदा पे ही हम लोग अगर बात करें तो आप ये समझिए, लोगों ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का चेहरा सामने रख के वोट दिया था उनको, या कह लो कि वोट चुराया था गया था, पर जैसा भी हुआ इस समय प्रतिनिधि तो बीजेपी ही है। आप प्रधानमंत्री जी से लेके एमपी तक आए, एमपी जी से लेके हमारे एमएलए साहब तक आए, नीचे प्रशासन देखें, सारे के सारे तो बीजेपी के हैं। अब इसके बाद भी अगर ये लोग पैसा नहीं ला पा रहे हैं, या जम्मू कश्मीर को राहत नहीं मिल रही है, एलजी साहब खुद बीजेपी से हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इतना डिले किस लिए, कितनी मौतों का इंतजार कर रहे हैं? जब तक लोग मरेंगे नहीं तब तक राहत नहीं मिलेगी क्या? और लोगों का बचना क्या, ये भी एक क्राइटेरिया में रखा जाएगा कि लोग बच गए हैं तो उनको कुछ देना नहीं है या उनके साथ चलना नहीं है? आप ये समझिए कि इतना पैसा, कश्मीर इस मामले में काफी ज्यादा सजग है, जबकि जम्मू की हालत, लोगों ने इतना प्यार दिया बीजेपी को, और आज जाके अब मैं ये बीजेपी को बोलता हूं तो लोग सोचेंगे कि राजनीति कर रहा है, लेकिन अब आप बताइए क्या ये बात सत्य नहीं है? अगर किसी तरीके जनता आपको सही तरीके से चुन के लाती है और आप सही तरीके से आए हैं तो उसका आपको सामने से उसको रिटर्न भी करना चाहिए। लोगों तक पहुंचना, ये बिल्कुल सही बातें आपने कही है, ये जनता को सोचना चाहिए। और वहीं हम ईवीएम में वोट चोरी की बात करते हैं तो ये सत्ता में आ जाते हैं और धर्म को लेकर ये शील्ड बनाकर जो है वो पोलराइजेशन, सेफ्रनाइजेशन और ये ऑपरेशन लोटस करने में कामयाब हो जाते हैं। इनको डेवलपमेंट और लोगों की क्या पड़ी है? ये सारी बातें आज के दिन में मुझे गौण लगती हैं, मुझे आज के दिन में, क्योंकि जो हालत लोगों की है वो बहुत दयनीय है तसद्दुक जी, बहुत दयनीय हालत है। इस समय लोगों को किसी तरीके से राहत कार्य जो है वो उनको मिलना चाहिए, किसी भी तरीके से, कम बट में द सिचुएशन इज। और जितने भी पुल टूटे हुए हैं, आखिर में मैं आपको इतना कहूंगा, जितने पुल टूटे हैं आर्मी को डिप्लॉय करना चाहिए। हमने 3-4 दिन 5 दिन पहले से ये पूरी की पूरी एक ट्रांजैक्शन बना के भेजी थी कि ये लॉस अभी तक हमें दिख रहा है और ग्राउंड पे ये लॉस पता नहीं कितने गुना होगा। मैं इसका अनुमान जैसे जैसे दिन दिन बीत जा रहे हैं तब तक समझ नहीं आ रहा है। सर मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे भी सिंस 2002 आई एम इन एक्टिविज्म।
मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जम्मू से जिस तरह प्रचंड बहुमत में भाजपा भारतीय जनता पार्टी को वोट्स मिलते हैं, और यहाँ मेगा प्रोजेक्ट की अगर बात करें, कोई पैकेज की अगर बात करें, अभी चशोटी में जो आपदा होने से कई जाने चली गई, अच्छा माता वैष्णो देवी, एसडीआरएफ में उमर साहब जिनके पास जितना भी है वो देते हैं, लेकिन सेंटर की तरफ से पैकेज क्यों नहीं आ रहा है? क्यों ये आवाज नहीं उठा रहे हैं? सेंटर के लिए तो यहाँ से बहुत लोग जो है वो मोदी के नाम पर, मोदी की धुन पर इनको जिताते हैं, और फिर ये क्यों एमपीज एमएलए खामोश हैं और ना ये भ्रष्टाचार पे बोलते हैं और ना पैकेज मांग रहे हैं? जम्मू के लिए मांगते हैं अलग से, भाई सेंटर के पास पैसा नहीं है क्या? कश्मीर के लिए अगर पैकेज आ सकता है तो जम्मू डिवीजन के लिए भी पैकेज आ सकता था, एक बात। दूसरी बात, मैं अगर इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल भी बोलूं तो वो ये है कि इन लोगों मतलब बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए थी, लोग नहीं चाहिए थे। संसाधन भी चाहिए सर जी, संसाधन भी चाहिए इनको लूट मार करने के लिए। वो तो सारी चीजें अभी, उन सारी चीजों पे अभी हम क्या ही बात करें। इस समय सारी सिचुएशन नेचर ने इस तरीके से लेके सामने रख दी है कि इस समय सिवाय राहत और बचाव कार्य के कुछ दूसरी बात सोचती नहीं है। सबसे पहले लोग बचेंगे। तो इन लोगों ने खिलवाड़ किया ना, मेगा कंपनी है जिनने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स दिए 250-300 करोड़ और उनको यहाँ पे लाया है, डिस्ट्रक्शन तबाही की है। ये कहते थे ग्रीन प्रोजेक्ट है, इन्होंने ब्रोन और ग्रे भी नहीं छोड़ा है, यहाँ स्क्रैपिंग किया है फॉरेस्ट कवर को, माउंटेन्स को इन्होंने तोड़ा है अनऑथराइज इलीगल तरीके से। एक चुनाव है, 7-8 पावर प्रोजेक्ट्स इलीगल रन कर रहे हैं, क्विंटल से ऊपर ब्लास्टिंग के धमाके हो रहे हैं, पीएमजीएसवाई गरीबों की तबाही, इन्होंने डीपीआर चेंज की, इन्होंने अर्थ ब्रेकिंग की, लैंड ब्रेकिंग की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये क्या? इन्होंने तो एनवायरनमेंट की डिस्ट्रक्शन की है माइनिंग कर 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 करके, तो नुकसान तो भी होगा सर। जब आप प्रकृति के साथ खेलते हैं तो प्रकृति बहुत बुरे तरीके से आपके साथ खेलती है। वो उस समय पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखती है। देखो भाजपा के कार्यालय देखो सर, इनके कार्यालय खाड्स में है, गैर मुमकिन खाड्स, स्टेट लैंड इन्होंने कब्जाई हुए दबंगई और बदमाशी करके सर। तो यहाँ के आप शिकार तो सब हो गए। कहते हैं ना मक्की जब पिसती है तो उन्होंने कुण भी पिस जाते हैं, जिनको पेस्ट कहते हैं, वो भी उसमें जो वो आटा ही बनता है, तो फिर और लोगों को भी इसका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है तसद्दुक जी, मैं आपकी बात से, जितनी भी बातें आपने कही, मैं आपकी सारी बातों से सहमत भी हूँ और बहुत खुश हूँ कि विपक्ष के एक रूप में, एक स्तंभ के रूप में आप एक मीडिया की तरफ से सामने हैं। आपकी एक्टिविज्म को सलाम। आप इस समय काफी दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपने ये सोचा कि चलिए और किसी तरीके से नहीं तो इस तरीके से हम लोग इंटरव्यू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या करें सर, नेटवर्क तो देते नहीं है, पैसे ले रहे हैं लोगों से, गरीबों का पैसा लूट रहे हैं, इंटरनेट चल नहीं रहा है और हम फोन कॉल पे ही इंटरव्यू करने पे मजबूर है सर, क्या करेंगे? नहीं, ये बात तो सही है। यहाँ दिन दिन का पैसा अगर देखें तो पूरे का पूरा नेटवर्क कंपनीज जो हैं वो इस समय कमाई ही कर रही हैं, क्योंकि डेटा तो यूज नहीं हो रहा है। जी ठीक है तसद्दुक जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ अमित मेहरा जी, और इन्होंने बड़े अच्छे से अपने सब डिवीजन को रिप्रेजेंट किया और जिस तरह से वहाँ नुकसान हुआ है ड्यू टू प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस, और ये नेशनल डिजास्टर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से और एलजी प्रशासन से कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए और यहाँ एनडीआरएफ की टीम्स लाई जाए और यहाँ लोगों को जो है वो राहत सामग्री पहुंचाई जाए, रोड कनेक्टिविटी दी जाए, एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो हर एक हाउस होल्ड तक पहुंचनी चाहिए।